चलिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप लोगों को आवाज़ आ रही है और स्क्रीन नज़र आ रही है सर की? जी। चलिए, जो हम 4 स्टूडेंट्स हैं उनको पढ़ाएंगे, बाकी लोग अटेंडेंस के वक्त आएंगे शायद। चलिए अ, हम SPM के कोर्स में ये देख रहे थे कि देयर आर नॉलेज एरिया 10 नॉलेज एरिया है, जिनमें से हमने कहा था कि कुछ हम पढ़ पाएंगे, कुछ नहीं पढ़ पाएंगे। तो हमने 3 चीज़ों को स्टडी कर लिया था। स्कोप कैसे डॉक्यूमेंट होता है और लॉक किया जाता है, और स्कोप को वो बहुत अच्छी तरह से समझेंगे जिन्होंने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग और रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग बहुत अच्छी तरह से पढ़ी है, क्योंकि स्कोप को लॉक करने के लिए दोनों पार्टीज का अंडरस्टैंड करना ज़रूरी है। और सॉफ्टवेयर क्योंकि इंटेंजिबल होता है, विजिबल नहीं होता है, जैसे सिविल इंजीनियरिंग है या कोई और इंजीनियरिंग है जिसमें चीज़ें नज़र आ रही होती हैं, उसमें स्कोप को लॉक करना आसान हो जाता है। सॉफ्टवेयर में क्योंकि चीज़ें नज़र नहीं आती हैं, इसलिए लॉक करना मुश्किल होता है। तो देर आर सर्टेन टेक्निक्स, ठीक है, जैसे आप DFD से या कॉन्टेक्स्ट डायग्राम से सिस्टम समझते हैं। फिर जैसे आपके FIP के अंदर आप यूज़ केस बना रहे हैं, जो कि लोगों ने पढ़ा हुआ नहीं है इसलिए गलत बना रहे होते हैं, लेकिन यूज़ केस एक्चुअली हर फंक्शनैलिटी का एक यूज़ केस बनता है जिससे आप फंक्शनैलिटी लॉक कर सकते हैं। अगर 10 यूज़ केस हैं तो दैट्स ए स्मॉलर प्रोजेक्ट, लेकिन अगर सिस्टम के अंदर 4 मॉड्यूल हैं और हर मॉड्यूल के अंदर 20-20 यूज़ केस हैं, फॉर एग्जांपल ब्रांच बैंकिंग, कॉर्पोरेट बैंकिंग, कार फाइनेंसिंग, ये सारे मॉड्यूल हैं, इसके अंदर अगर 20-20 यूज़ केस हैं जो फंक्शनैलिटी चाहिए, तो 70-80 यूज़ केस का मतलब है लार्ज प्रोजेक्ट कॉम्प्लेक्सिटी, ठीक है ना। लेकिन अगर 4-5 फंक्शनैलिटी या 10 फंक्शनैलिटी जैसे स्मॉलर प्रोजेक्ट, ठीक है। तो you listen to the customer, write it down on a piece of paper in the form of SRS, ठीक है। अब क्योंकि हमारे बच्चों ने शायद सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग से इतनी तरह से नहीं पढ़ी है या रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग अच्छी तरह से नहीं पढ़ी है, तो उनको FIP में भी मुश्किल होती है और स्कोप को लॉक करने में भी मुश्किल होती है। बहरहाल ठीक है, तो वो हमने डिटेल यहाँ नहीं पढ़ी है, लेकिन बहरहाल वो सिर्फ बता ही रहा हूँ कि अगर आप पढ़ेंगे तो आपको स्कोप को लॉक करना, जब WBS करते हैं या वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर करते हैं, तो समझ में आएगा। फिर हमने जब स्कोप लॉक हो गया तो हमने उसको लिस्ट डाउन किया इनटू एक्टिविटीज़, लिस्ट ऑफ एक्टिविटीज़, फिर उसकी हमने एस्टिमेशन की और फिर उसकी कॉस्टिंग की। तो आई एम होपफुल कि कल से हमारी क्लासेस फिजिकली होंगी, तो आई एम ट्राइंग टू डेवलप प्रोजेक्ट, यानी उसमें वो सारी चीज़ें जो हमने सीखी हैं वो हम डालें और फिर उसको एज ए प्रोजेक्ट आपको दिया जाए कल, टुमारो आई गेस इन द क्लास आई विल डिस्कस दैट इंशाल्लाह, ठीक है, ताकि हम उस एक्सरसाइज को कर पाएँ और जो कुछ हमने किया उसको सीख पाएँ, ठीक है। तो देयर इज अनदर नॉलेज एरिया स्टेक होल्डर मैनेजमेंट। हमने इसको काफ़ी पढ़ लिया था। इसका समरी ये है कि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट जो है एक ह्यूमन इंटेंसिव एक्टिविटी है, यानी ये ऐसा नहीं है कि मशीन के अंदर आपने कोई चीज़ डाल दी और वो खुद प्रोड्यूस हो गया। तो रिक्वायरमेंट लेना, डॉक्यूमेंट करना और लोगों से बनवाना, तो स्टेक होल्डर का इन्वॉल्व होना, कोलैबोरेट करना, उनकी ईगोज, इमोशंस, कम्युनिकेशन अगर आप हैंडल नहीं करेंगे तो वो प्रोजेक्ट के अंदर अपना 100% नहीं देंगे। जी, हमने थोड़ा सा पढ़ा था, ठीक है। तो उस समरी के साथ हम दोबारा से इसको देख लेते हैं। प्रॉब्ली ठीक है, ये लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ लिया था, तो मैं इसलिए बता रहा हूँ आप लोगों को कि आप इसकी इम्पोर्टेंस को समझिए जब आप प्रोजेक्ट हैंडल कर रहे होते हैं, खासतौर से सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। तो टर्मिनोलॉजी लिख लीजिए, कॉग्निटिव साइकोलॉजी। हालांकि उसका सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग से ताल्लुक नहीं है, लेकिन बहरहाल यू नीड टू अंडरस्टैंड द लिमिटेशन ऑफ ह्यूमन बीइंग एंड देयर कॉग्निटिव साइकोलॉजी। तो
तो ये सारी चीज़ें उसका पार्ट है. इफ़ यू डोंट कंसीडर दैट यू विल नॉट बी अ ग्रेट प्रोजेक्ट मैनेजर. ठीक है. तो कुछ बेसिक्स ह्यूमन साइकोलॉजी की समझनी ज़रूरी है, अदरवाइज यू वॉन्ट बी एबल टू हैंडल पीपल. ठीक है. अब एक बड़े प्रोजेक्ट पे आप हैं, फॉर एग्जांपल एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसको पूरा ईआरपी रिप्लेस कर रहे हैं आप. ठीक है. या तो बना बनाया लगा रहे हैं या फिर आप बना रहे हैं, वट एवर इट इज़. ठीक है. एज्यूम कर लीजिए कि बना बनाया सॉफ्टवेयर लगा रहे हैं, फॉर एग्जांपल सैप या ओडो आप लगा रहे हैं वहाँ पर. तो व्हाट इज़ द फर्स्ट पॉइंट. पहले तो आपको एज ए प्रोजेक्ट मैनेजर या टीम आपको देखना होगा कि कौन कौन से लोग इसमें इन्वॉल्व हैं. तो पहली मदद तो आप ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट से लेते हैं, लेकिन आपको देखना होगा कि मैं किस किस डिपार्टमेंट जा रहा हूँ, कौन कौन से उसके हेड हैं, किन से मुझे इन्फॉर्मेशन लेनी चाहिए, किन से मिलना चाहिए, किन से रिलेशनशिप बिल्ड कर लेनी चाहिए. कुछ तो वो बताएंगे, कुछ आपको पता होगा. Point is, if you miss an important stakeholder, you'll miss lots of valuable information जो आपके प्रोजेक्ट को हर्ट करेगी. ठीक है. तो पहला स्टेप ये है कि बिफोर यू एंटर इनटू द ऑर्गेनाइजेशन यू शुड नो द करेक्ट आइडेंटिफाइड स्टेक होल्डर. अब ये एक एक्सरसाइज है, कैसे करते हैं क्या करते हैं तो हम इतनी डिटेल नहीं पढ़ेंगे इस कोर्स में, लेकिन बहरहाल हम यहाँ एम्फसाइज कर रहे हैं कि यू शुड नो द पर्सनैलिटी ऑफ द पीपल, देयर लाइकिंग डिसलाइकिंग, ताकि आप उनको हैंडल कर पाएँ, लेकिन उससे पहले आप उनको आइडेंटिफाई कर पाएँ. ठीक है. तो एज्यूम करिए कि आपने पूरी 1,500 लोगों की ऑर्गेनाइजेशन में 20 लोग आइडेंटिफाई कर लिए कि भाई ये आपके टॉप टियर स्टेक होल्डर हैं जिनको आपने कंट्रोल करना है. उसके बाद दूसरे लेवल, तीसरे लेवल. देन यू प्लान, यू डेवलप एन स्ट्रेटेजी, इनके साथ क्या करना है, उनके साथ क्या करना है. ठीक है. तो पहले वाले काम में आप आइडेंटिफाई कर लेते हैं और एक स्टेक होल्डर रजिस्टर बना लेते हैं. ठीक है. इसको पीएमपी में एक टर्मिनोलॉजी है, स्टेक होल्डर रजिस्टर. इसमें उनके नाम, उनकी लोकेशन, उनकी पोजीशन आप डाल लेते हैं. एंड देन यू डेवलप बेस्ड ऑन टू थिंग्स, उनकी इम्पैक्ट या पावर या उनका इंटरेस्ट. इसके ऊपर आप उसको प्लान करते हैं और अभी हम देख लेंगे इसको. फिर अंडरस्टैंडिंग देयर पर्सनैलिटी, फिर आप देखते हैं कि इनको कैसे हैंडल करना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है. ठीक है ना. फॉर एग्जांपल मैंने लास्ट उसमें भी बताया था कि हैंडलिंग प्लीजिंग पर्सनैलिटी और खुश इखलाक लोग, हंसमुख लोगों को हैंडल करना इतना मुश्किल नहीं होता है. लेकिन प्रॉब्लम क्या होता है कि जो ऐसे लोग हैं जिनकी कम्युनिकेशन वीक है या पर्सनैलिटी आउटगोइंग नहीं है, एक्सप्रेस नहीं कर पाते, उन लोगों के साथ रिक्वायरमेंट लेना, उनको हैंडल करना प्रॉब्ली डिफिकल्ट. तो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो, रिस्पेक्टिव ऑफ द काइंड ऑफ द बिजनेस दे आर इन, द लोकेशन, द कंट्री इवन, लेकिन कुछ लोग ऐसे होंगे जो आपसे कोऑपरेट नहीं करेंगे, उनकी पर्सनैलिटी नहीं होगी ना वो, बस. तो उनसे हैंडल करना. तो सपोज एक फाइनेंस के मैनेजर हैं जो उम्र में बहुत ज़्यादा हैं ना, 70 साल के हैं, और वो इज़ वेरी नो, होता है कुछ लोग अपनी ऑर्गेनाइजेशन में चीज़ें शेयर नहीं करते हैं बहुत. तो बहुत ही टिपिकल पर्सनैलिटी है. अब आपको हैंडल करना है, तो व्हाट वुड बी योर स्ट्रेटजी, हाउ वुड यू हैंडल हिम. आप जाते हैं तो वो वेलकम नहीं करते हैं, जाते हैं तो आपको टाइम पूरा नहीं दे पाते हैं, बहुत बिजी है, और ये सारी चीज़ें. तो ये सारी चीज़ें आपको सीखनी पड़ेंगी. ठीक है. तो कैसे उनको सेटिस्फाई करेंगे, क्या करेंगे. फिर आपको मॉनिटर करते रहना है. कुछ लोगों को हर वक्त नहीं करना है, मतलब डिपेंडिंग ऑन द, जैसे रिक्वायरमेंट लेने जा रहे हैं तो अभी इस ग्रुप को देखना है, फिर उनके देखना है, फिर उनको देखना है. तो देर आर डिफरेंट. ठीक है. तो यहाँ से फिर हम चलते हैं. ठीक है. आगे चलते हैं. हमने देख लिया था स्टेक होल्डर रजिस्टर बनाएंगे, तो हम जरा स्टेक होल्डर रजिस्टर देख लेते हैं पहले कैसे बनेगी, उनका नाम और सारी चीज़ें. फिर हम थोड़ा सा देखेंगे कि हमें क्या हैंडल करना चाहिए. तो कोई सिचुएशन देख लेंगे जिससे हम समझ में आए कि भाई ये इस तरह की टिपिकल पर्सनालिटीज़ को कैसे हैंडल करना चाहिए. अच्छा, ये खाली एक्सटर्नल नहीं है, इंटरनल भी हो सकता है कि आपके पास कोई ऐसा डेवलपर है जो प्रोग्रामिंग में तो बहुत ज़बरदस्त है, लेकिन इंट्रोवर्ड है, शाय है, और लोगों से बातचीत नहीं करता है. तो उसको कैसे हैंडल करेंगे, व्हाट आर देयर नीड्स, व्हाट आर. ठीक है ना.
इसी तरह से कुछ लोग हैं काम वाम करते नहीं है लेकिन बातें बहुत करते हैं, तो उनको कैसे हैंडल करेंगे? तो एज प्रोजेक्ट मैनेजर यू नीड टू हैंडल इंटरनल टीम एंड एक्सटर्नल टीम, ठीक है ना? तो ये है। तो नॉर्मली इंटरनल टीम के बारे में ज़्यादा पता होता है आपको क्योंकि उनके साथ काम कर रहे होते हैं, लेकिन एक्सटर्नल को थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है। तो लेकिन बाहर ठीक है। तो मैनेजिंग द स्टेक होल्डर हम ये ज़रा पढ़ेंगे कैसे करना है, फिर कंट्रोल करेंगे उनकी परफॉर्मेंस को, उनकी फीडबैक को, उनकी चीज़ों को, ठीक है। चलिए, तो आइडेंटिफाई द स्टेक होल्डर हमने ये पढ़ लिया था। ये भी पढ़ लिया था कि 3 तरह के स्टेक होल्डर्स होते हैं या लेवल समझ लीजिए। ये उसी तरह से है, अगर आप लोगों ने रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग पढ़ी तो रिक्वायरमेंट के भी 3 लेवल होते हैं। एक टॉप लेवल होता है, फिर एक स्टेक होल्डर लेवल होता है, फिर तीसरा होता है फंक्शनल रिक्वायरमेंट। तो ये उसी तरह की चीज़ है कि प्रोजेक्ट का जो ऑब्जेक्टिव है वो स्पॉन्सर देगा, पैसे क्यों दे रहा है, बुलाया क्यों है आपको, तो वो भी पता होना चाहिए और वो लोग भी मालूम होने चाहिए। उसके बाद आप डिपार्टमेंटल के हेड समझ लीजिए, फंक्शनल मैनेजर्स कहलाते हैं ना, सेल्स का मैनेजर, फाइनेंस का मैनेजर, तो ये फंक्शनल हेड्स कहलाते हैं। तो ये स्टेक होल्डर्स हैं जो कि कंट्रोल्स बताएंगे, चीज़ें बताएंगे, इनके साथ भी आपको मिलना चाहिए। आखिरी वाली चीज़ है वो लोग जो कीबोर्ड को यूज़ करते हैं या सॉफ्टवेयर को यूज़ करते हैं, ठीक है ना? तो ये तीसरे लेवल के हैं, तो सबका आपको मालूम होना चाहिए, ठीक है। तो रिक्वायरमेंट लेते वक्त भी इन तीनों का ख्याल रखना चाहिए, खाली फंक्शनैलिटी को नहीं, फंक्शनैलिटी से ऊपर जो स्टेक होल्डर है उनको मालूम होना चाहिए कि क्यों बुलाया है, क्या करना चाहते हैं। इसी तरह से टॉप मैनेजमेंट के ऑब्जेक्टिव पता होना चाहिए, ठीक है। ठीक है, तो हमने ये बात की थी कि हम ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट से शुरू करेंगे, यहाँ से ख़त्म किया था। और अनऑफिशियल पीपल ऑफ द इन्फ्लुएंस। अच्छा, अनऑफिशियल पीपल ऑफ द इन्फ्लुएंस कौन लोग होते हैं? ये वो लोग होते हैं जो बहुत अरसे से ऑर्गेनाइजेशन में होते हैं और ऑर्गेनाइजेशन के कल्चर को समझते हैं, और बहुत सारी चीज़ें जो डॉक्यूमेंटेड नहीं होती हैं वो इनकी नॉलेज में होती है। तो ये बहुत ज़बरदस्त नॉलेज दे सकते हैं। सर इससे पूछिए, सर इसको ऐसे कर लीजिए, सर ये मत कीजिएगा, ये चेयरमैन साहब को बुरा लगता है सर। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप इनसे पूछ सकते हैं फॉर द सक्सेस ऑफ द प्रोजेक्ट, प्रोवाइडेड कि ये सारे लोग जो है ना सपोर्टर हो, यानी आपको कोई मिसलीड ना कर रहे हो, ठीक है। तो लेकिन बहरहाल ये बहुत वैल्यूबल होते हैं। नॉर्मली ये लोग पुराने लोग होते हैं ऑर्गेनाइजेशन में, गुड वैल्यूज। अब फॉर एग्जांपल यहाँ से हम शुरू करते हैं, आइडेंटिफाई द स्टेक होल्डर। हम एक सिस्टम बनाने जा रहे हैं जहाँ पर बहुत सारे लोग हैं, उनकी फैक्ट्री है और उनके पास एक सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन का ऑफिस है, और तकरीबन 1,500 लोग हैं उनके पास। ये लोग हैं, सीईओ भी हैं, उनके सेल्स की टीम है, और ये वेयर हाउसिंग या लॉजिस्टिक की चीज़ें, फाइनेंस है, आईटी है, एचआर है, ठीक है ना? तो ये टीम है। अब मुझे क्या फोकस करना चाहिए? प्रॉब्लम मुझे ये वाली सॉरी ये वाली टीम को फोकस करना चाहिए, इनसे पूछना चाहिए। लेकिन ऐसी कोई चीज़ ऐसी जो है जो रिलेटेड किसी और से भी है तभी पूछना चाहिए। तो आई शुड फोकस ऑन सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन टीम। इनसे मिलूँ, इनसे मैं प्रॉब्लम पूछूं, इनसे पूछूं, और फिर इन्हीं के लोगों से पूछूंगे सॉफ्टवेयर कैसे करेंगे, ठीक है ना? तो आई शुड नॉट मिस एनी ऑफ द इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन। फॉर एग्जांपल सेल्स के लोग हैं तो सेल्स के लोगों में वेयर हाउसिंग कैसे होगी, क्या क्या चीज़ नहीं होगी, तो कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन है जो शायद इनसे डायरेक्टली रिलेटेड है, तो मुझे इनसे भी मिल जाना चाहिए। आई शुड नॉट मिस एनीथिंग, ठीक है। ठीक है, तो मुझे अपना एक्सपीरियंस यूज कर लेना चाहिए। अब इंटरनल स्टेक होल्डर कौन है? ये इंटरनल स्टेक होल्डर हैं, टॉप मैनेजमेंट और रिक्वेस्ट पीएम, ये सारे इंटरनल हैं। एंड यूजर जो कीबोर्ड यूज करते हैं, टीम, ठीक है। कुछ एक्सटर्नल होंगे, क्लाइंट हो गया आपका, वेंडर हो गया, रेगुलेटर हो गया, ये नॉर्मली, ठीक है। तो सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन में तो शायद रेगुलेटर नहीं होगा, लेकिन अगर बैंक का सॉफ्टवेयर बन रहा है तो रेगुलेटर स्टेट बैंक हो सकता है, ठीक है। ये सारी चीज़ें क्लाइंट, तो क्लाइंट ही है, ठीक है। तो इंटरनल एक्सटर्नल सारे लोगों का ये क्लासिफिकेशन है। पीएम बॉक का मतलब है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की बॉडी ऑफ नॉलेज, ये बिजनेस एनालिसिस की बॉडी ऑफ नॉलेज है। ये बस देख लीजिए आप, प्रोजेक्ट मैनेजर होता है, कस्टमर होता है, ब्लू वालों को छोड़ दीजिए, ये एक स्पेशल टर्मिनोलॉजी है कि प्रोजेक्ट के ऊपर एक सुपर सेट होता है प्रोग्राम का, उसके ऊपर सुपर सेट होता है ऑर्गेनाइजेशन का पोर्टफोलियो, अभी छोड़ दीजिए इनको।
मतलब प्रोजेक्ट मैनेजर होता है और प्रोजेक्ट मैनेजमेंट ऑफिस होती है, प्रोजेक्ट टीम होती है, ये वो फंक्शनल हेड जो डिपार्टमेंट के हेड हैं, ठीक है ना। तो ये सारे स्टेक होल्डर्स हैं। ऑपरेशन मैनेजमेंट और सेलर, बिजनेस स्पॉन्सर, इसकी टर्मिनोलॉजी थोड़ी सी डिफरेंट है। ये प्रोजेक्ट मैनेजर, बिजनेस एनालिस्ट, ठीक है, क्योंकि वो बीए की बात हो रही है, कस्टमर डोमेन एसएमई, ये फंक्शनल चैंपियन होते हैं। ये एक्चुअली फंक्शनल ये वाले होते हैं फंक्शनल मैनेजर। तो फंक्शनल मैनेजर नहीं कहता है, डोमेन एसएमईज कहता है वो उसको। और जो डेवलपमेंट टीम है, यानी डिजाइनर, डेवलपमेंट एंड टेस्टर, उनको इम्प्लीमेंटेशन एसएमईज कहा जाता है, ठीक है। तो ये टर्मिनोलॉजी है, स्पॉन्सर, सप्लायर, रेगुलेटर, ठीक है। तो अब पहला काम क्या करना है, आपने जाके आइडेंटिफाई करना है हु आर द स्टेक होल्डर्स। तो इसका आउटपुट क्या है, स्टेक होल्डर रजिस्टर कहलाता है। यानी आपके पास एक रजिस्टर हो जिसमें, या डॉक्यूमेंट हो जिसमें आपके पास पॉसिबल जो स्टेक होल्डर, उनके नाम, उनकी पोजीशन, लोकेशन, ठीक है ना, रोल इन द प्रोजेक्ट, ये होगा। फिर उनकी एक्सपेक्टेशन, उनके इन्फ्लुएंस अगर आप लिख लें तो ये बहुत अच्छा होता है। और आखिरी बात जो है ना, आपकी पर्सनैलिटी, उनको उनकी पर्सनैलिटी आपको पता होना चाहिए। ही इज सपोर्टर, ही इज ब्लॉकर, ही इज न्यूट्रल, ठीक है। उसकी पर्सनैलिटी के बारे में जितना आपको पता होगा, स्पेशली जो जो टॉप के जो टीयर है, उसके बारे में पता होना आपको बहुत ज़रूरी है, ठीक है। वैसे तो हर एक के बारे में पता होना चाहिए आपको, ठीक है। तो बिफोर यू स्टार्ट अ प्रोजेक्ट, यू शुड नो वेरियस पर्सनैलिटी। अब ये वो वाली बात है कि ये कोई फैक्ट्री नहीं है गाड़ी की कि आपने लगा दी। तो यहाँ पर देर आर पीपल, तो जिन लोगों से आप इंफॉर्मेशन ले रहे हैं, डॉक्यूमेंट कर रहे हैं, जिनको इन्वॉल्व कर रहे हैं इस प्रोजेक्ट में, उनको हैंडल करना, उनको कोलैबोरेट करना, ठीक है। अब ट्राई अंडरस्टैंड कि ऐसे लोग जो आपके असाइनमेंट को समझते हैं, आपके ऑब्जेक्टिव को समझते हैं और आपको सपोर्ट कर रहे हैं, तो प्रोजेक्ट की सक्सेस ज़्यादा हो जाती है। लेकिन अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन में ऐसे हैं जो ज़्यादातर लोग आपको प्रोजेक्ट पे सपोर्ट नहीं कर रहे हैं बल्कि अपोज कर रहे हैं, तो प्रोजेक्ट की सक्सेस जो है ना वो डाउटफुल हो जाएगी, ठीक है। आप कितना ही अच्छा काम कर लें, ये कर लें, तो प्रोजेक्ट सक्सेसफुल कब है, जब सॉफ्टवेयर बन जाए, चला लें, लोग यूज़ कर लें, उसके ऑब्जेक्टिव पूरे हो जाए। फॉर एग्जांपल मोर बिजनेस, फॉर एग्जांपल समथिंग एल्स, ठीक है, कस्टमर सेटिस्फेक्शन फॉर एग्जांपल, ठीक है। तो अल्टीमेटली इट कन्वर्ट्स इनटू द मनी। तो ये है तो सक्सेसफुल प्रोजेक्ट, ठीक है। अब ये एक रजिस्टर बन गया, बहुत बड़ा भी हो सकता है, छोटा भी होता है, डिपेंडिंग ऑन द साइज ऑफ द प्रोजेक्ट, ठीक है ना। तो मैंने अपनी इंटरनल टीम और एक्सटर्नल टीम का बना दिया है जनाब, ये बन गया है। तो फॉर एग्जांपल, ठीक है, तो अगर मैं एक सॉफ्टवेयर हाउस हूँ, प्लेक्सिस उसका नाम है, तो ये टीम है, ये टीम है। और मैं अगर मीज़ान बैंक को सॉफ्टवेयर दे रहा हूँ तो ये टीम है। तो बस, ठीक है, तो ये नाम है, ये सारी चीज़ें हैं। और फिर मुझे इनके बारे में पता होना चाहिए, प्रोजेक्ट के स्पॉन्सर कौन है, ठीक है। तो ये एक छोटा सा मैंने, बड़ा भी हो सकता है, ये नाम है, और ये उनके जॉब टाइटल हैं या पोजीशंस हैं, और ये उनके रोल है, ठीक है। और ये उनके ईमेल एड्रेस है, फ़ोन नंबर है, वट, ठीक है। अब मैं इनको ज़रा प्लॉट करके देखूंगा कि भाई ये अब ये इंगेजमेंट आप देख लीजिए। एक तो है अनअवेयर का, पता ही कुछ नहीं है। एक है ब्लॉकर, ये बहुत आपको बहुत जल्दी से पिक कर लेना होगा कि हु इज ब्लॉकर, ठीक है ना। इनको हैंडल करना बहुत ज़रूरी है, इनको आइडेंटिफाई करना ज़रूरी है। न्यूट्रल वो लोग हैं, हो जाए तो ठीक है, नहीं हो जाए तो फिर ठीक है। मैं तो नौकरी करता हूँ, महीने के एंड पे तनख्वाह ले लेता हूँ, मुझे कोई गरज नहीं है। तो इनको न्यूट्रल ही रहना चाहिए, ब्लॉकर नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। और कौन से लोग वो हैं जो आपको सपोर्ट करेंगे, लीड करेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इनको अपने साथ लेके चलना, प्रोजेक्ट की सक्सेस बहुत डिपेंड करेगी इनके सपोर्ट में। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग अपनी जगह है, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट अपनी जगह है। लेकिन प्रोजेक्ट की सक्सेस में डेटाबेस कैसे बनती है, ये बनती है, वो एक बहुत छोटा सा पार्ट है। एक्चुअली लोगों को हैंडल करना, चेंज को हैंडल करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, चेंज मैनेजमेंट इन ए रिलेटिवली लार्ज प्रोजेक्ट, ठीक है। बहुत सारे सॉफ्टवेयर बहुत अच्छे होते हैं, ऑर्गेनाइजेशन रेडी नहीं होती है या चलने नहीं देती है, ठीक है। एग्जाम्पल दूँ आपको, आज से कोई 20 साल पहले, पता नहीं आपको मालूम है, मालूम तो खैर होगा, व्हीकल जो टैक्स जमा होता है सिंध का, उसमें करप्शन बहुत है, ठीक है। करप्शन का मतलब समझते हैं, तो करप्शन बहुत है। तो करप्शन को ऑटोमेशन से ख़त्म करने की कोशिश की, यानी
हम एक सॉफ्टवेयर लगा देते हैं और वो तो बेईमानी नहीं करेगा, वो तो प्रोसेस से चलेगा। तो आईबीएम का सिस्टम खरीदा गया और करोड़ रुपए की मशीनें ली गई और फिर वो लगाया गया। साल डेढ़ साल चला, साल डेढ़ साल लगा उसको बनाने में। लेकिन जब सिस्टम इम्प्लीमेंट हुआ तो एक दिन, दो दिन, तीसरे दिन, चौथे दिन क्या हुआ, उसमें से मशीनों में से पानी निकलना शुरू हो गया। मतलब रात को गए और वापस आए तो उसमें पानी पड़ा हुआ था, मशीनें जल गई थी, खराब हो गई थी। तो करप्शन जो है ना, वो ऑटोमेशन से नहीं खत्म होता है, करप्शन तरबियत से खत्म होता है। तो ये एक समझने की जरूरत है। ठीक है, तो सपोर्ट करना लोगों का बहुत जरूरी है। ठीक है, तो प्रोजेक्ट में ये लोग आपके पास जो सपोर्ट कर रहे हैं वो, और जो ब्लॉकर हैं, इन दोनों का आइडेंटिफाई होना और इनका आपको पता होना कैसे हैंडल करना है। ठीक है, अब सपोज आपको पता चल गया ये आदमी ब्लॉकर है, तो आप क्या करेंगे? पहली बात तो आपको मालूम होना चाहिए कि ही इज ए ब्लॉकर। देन यू शुड लर्न समथिंग हाउ टू हैंडल दिस सिचुएशन। इसी तरह से जो सपोर्ट है उनको किस तरह से आप साथ लेके चलेंगे। ठीक है, ठीक है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम समझ में आ रही है? पीपल आर विथ मी, मतलब कोई चैलेंज तो Yes, नहीं है? अभी तक सब मेरे साथ हैं? yes, sir. All clear. आ रही है, ठीक है, चलिए। अब मैंने आइडेंटिफाई कर लिए और थोड़ा सा मुझे उनकी पर्सनैलिटी के बारे में मालूम होना चाहिए, तो मैं ज़रा देखता हूँ। ठीक है, तो ये पढ़ लीजिए, फिर मैं आपके आगे लेके चलता हूँ। तो करंट एंड डिजायर्ड इंगेजमेंट। करंट इंगेजमेंट ये है कि जनाब आदमी कोई इन्वॉल्व ही नहीं है, तो फिर मुझे तो इन्वॉल्व करना है इनको। तो डिज़ायर क्या है कि सारे लोग मेरे साथ हों, टीम का पार्ट हों। तो कैसे करूँगा? तो अब कोलैबोरेशन टेक्निक्स होती हैं, हम इस कोर्स में नहीं पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ सिर्फ यहाँ हाईलाइट करेंगे कि हमें लोगों का सपोर्ट और कोलैबोरेशन चाहिए। ठीक है, फिर इसी तरह से हेल्दी ऑर्गेनाइजेशन है या अनहेल्दी ऑर्गेनाइजेशन है। हेल्दी ऑर्गेनाइजेशन का मतलब है इंटर ऑफिसेज या इंटर डिपार्टमेंट रिलेशनशिप अच्छी है, हेल्दी है, प्रोग्रेसिव है। लेकिन अगर अनहेल्दी एनवायरनमेंट है या पोल्यूटेड एनवायरनमेंट है, तो होता है ना, जैसे गवर्नमेंट के इदारे एक दूसरे से काम ही नहीं करना चाहते हैं, तो इंटर रिलेशनशिप, तो अगर ये रिलेशनशिप खराब है तो सॉफ्टवेयर बनाने में डिफिकल्टी होगी। ठीक है, और आप कैसे सही कर पाएंगे? तो आप उसको सही नहीं कर पाएंगे और करना भी नहीं चाहिए। तो कैसे लोगों से इंटरेक्ट करेंगे, ये आपको ज़रा देखना चाहिए। फिर व्हाट इज़ योर कम्युनिकेशन। ठीक है, क्या चीज़ एग्री हो गई है, क्या चीज़ नहीं एग्री हो गई है। दो चीज़ें प्रोजेक्ट के अंदर, एक तो कोलैबोरेशन है, उसके अलावा गवर्नेंस एंड कम्युनिकेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि गवर्नेंस क्या है। अगर लूज गवर्नेंस है तो फिर ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको समझने की ज़रूरत है कि किस तरह से कम्युनिकेट करेंगे और किस तरह से गवर्नेंस। तो जो पुअर ऑर्गेनाइजेशन होती है उनकी गवर्नेंस सही नहीं होती है, और यू हैड चैलेंजेस, यानी आप यहाँ चले जाएं, वहाँ चले जाएं, स्पेशली जो जहाँ पर रोल ऑफ कमांड कहीं एक ख़ास जगह पर होती है। तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, कल्चर, पीपल, सारी चीज़ें। तो ना यू डेवलप स्ट्रेटेजी। तो बाज़ औक़ात आपको बहुत ही मुश्किल सिचुएशन में पहुंच जाते हैं, यू डोंट सी द सोल्यूशन। ठीक है, तब आपको क्या करना है? तो ऐसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम करना आसान नहीं होता। तो क्लासीफाई द स्टेक होल्डर, अब हम देखेंगे कि किस तरह से क्लासीफाई करेंगे। देयर आर डिफरेंट टेक्निक्स, लेकिन हम उसको पावर और उनकी उसमें देखेंगे। ठीक है, स्टेक होल्डर, तो अब थोड़ी सी टर्मिनोलॉजी आप सर की समझ लीजिए। स्टेक होल्डर मैनेजमेंट के अंदर कोलैबोरेशन और इंगेजमेंट और प्रोग्रेसिव ऑर्गेनाइजेशन, हेल्दी ऑर्गेनाइजेशन, ये बहुत जल्दी जज करने लाऊंगा। लेकिन अगर प्रोग्रेसिव नहीं है, अनहेल्दी एनवायरनमेंट है, तो फिर अगर आप मेंटली तैयार नहीं है तो यू विल बी फ्रस्ट्रेटेड। आप जो है ना, बहुत आपके ब्लड प्रेशर हाई हो जाएगा, रात को नींद नहीं आएगी, घर में जाके लड़ना शुरू हो जाएंगे। ये सारी चीज़ें क्यों फ्रस्ट्रेट करती है ना आपको? प्रोजेक्ट आगे नहीं जा रहा, फिर वहीं खड़े हुए हैं, वो आदमी होने नहीं दे रहा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें दैट दैट विल फ्रस्ट्रेट यू। ठीक है, मैं गवर्नमेंट में प्रोजेक्ट कर रहा था, तो मेरी जो फैमिली लाइफ थी वो डिस्टर्ब हो रही थी, बिकॉज आई वॉज अनएबल टू कंट्रोल माई एंगर। ठीक है, तो पावर इंटरेस्ट ये हम जरा देखेंगे, प्लॉट करते हैं। ये है पावर इंटरेस्ट, जरा इसको देखिए, मैं समझाता हूँ इसको।
ठीक है, मेरे पास लिस्ट है किसकी, लोगों की। तब मैं देखता हूँ कि वो लो इंटरेस्ट वाला है और लो पावर वाला है, या हाई इंटरेस्ट वाला है और लो पावर है। ठीक है, तब मुझे देखना है। तो अगर लो इंटरेस्ट है और लो पावर है तो बस इन लोगों को मुझे मॉनिटर करना है और इनको अपने साथ रखना है। ये मेरे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। ठीक है ना, मेरे लिए ये वाले ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, प्रोमोटर्स और लेटेंट प्रोमोटर्स, डिफेंडर्स। ये वाले जो अगर आप लोग हैं जो हाई इंटरेस्ट है और हाई पावर के लोग हैं, स्पेशली जो सी लेवल के लोग हैं, इन लोगों के साथ। अब इनमें से कोई सपोर्टर होगा, कोई मेरे पास सपोर्टर नहीं होगा, तो मुझे ये आइडेंटिफाई करना है। लेकिन इन लोगों को मुझे क्लोजली मैनेज करना है, रिलेशनशिप मेंटेन करनी है। ये वो लोग हैं जो सामने नहीं आएंगे, लेकिन आपको इनका पावर बहुत स्ट्रांग होगा ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। ये प्रोजेक्ट को उठा के बाहर फेंक देंगे या प्रोजेक्ट को सक्सेसफुल करा देंगे। तो यू नीड टू अंडरस्टैंड दीज पीपल। लेटेंट का मतलब ये है कि ये नॉर्मली सामने नहीं आएंगे, आपको कुछ बोलेंगे नहीं, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि यानी अगर आपको ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर पता है तो आपको मालूम होगा ये कौन लोग हैं। ठीक है ना, ये हफ्ते में एक दफ़ा आते हैं और कुछ मशवरे देते हैं और चले जाते हैं। अच्छा, गिव मी 2 मिनट्स, अजान हो रही है, मैं ज़रा अजान को कर लूँ फिर आपसे बात करूँ। ठीक है जी, बिकॉज अजान की वजह से मैंने म्यूट कर दिया था। ब्रेक फॉर 2 मिनट्स। ठीक है, हमने, चलिए हम इसको कंटिन्यू करते हैं। आई वॉज पर्पजली डूइंग इट। ठीक है, चलिए। तो अब कुछ लोग ऐसे हैं जो आपकी प्रोजेक्ट को, सारी एफर्ट्स को ज़ाया कर सकते हैं बिकॉज ऑफ देयर रॉन्ग इंटरेस्ट या रॉन्ग इंटेंशंस। ठीक है, तो आपको मालूम होना चाहिए उन लोगों के बारे में, वरना आपको फ्रस्ट्रेशन होगी। इफ़ यू नो दीज पीपल, देयर एक्शंस, मीटिंग के अंदर फ्रस्ट्रेशन होगी, वो ऐसा कोई कमेंट दे देंगे जो आपको सारी मेहनत ज़ाया जाएगा। तो यू शुड बी वेरी केयरफुल अबाउट हैंडलिंग दोज पीपल। ठीक है, तो एज प्रोजेक्ट मैनेजर तो आई एम श्योर कि अभी आप क्योंकि करियर में गए नहीं, आपको पता नहीं है, लेकिन ये सारी चीज़ें नोट करके रख लीजिए। और अब छोटे से प्रोजेक्ट अगर एफआईपी कर रहे हैं तब भी आपको मालूम है कि मैं, अगर मेरा सुपरवाइज़र सपोर्ट नहीं कर रहा है तो क्या होगा, या अगर एक्सटर्नल सुपरवाइज़र है, या अगर हम किसी बाहर से प्रोजेक्ट कर रहे हैं, यूज़र है तो क्या कर रहा है। तो या हमारी टीम के 3 मेंबर हैं, उनमें से एक आदमी सपोर्ट नहीं कर रहा है, तो बहुत छोटे लेवल पे तो आप समझ सकते हैं, लेकिन बड़े प्रोजेक्ट पे यू कैन अंडरस्टैंड के खासतौर पे जो एक्सटर्नल है, तो कौन से लोग प्रोमोटर्स हैं जिनसे आपकी अच्छी रिलेशनशिप है, ठीक है, जिनसे अच्छी रिलेशनशिप नहीं है। अच्छा, एक चीज़ और भी है, जो टेक्नोलॉजी के लोग होते हैं वो नॉर्मली वीक होते हैं पीपल हैंडलिंग में। ठीक है, मैं भी इस करियर से गुजरा हूँ, क्योंकि जब मैं टेक्नोलॉजी फोकस था, एनआईटी से पढ़ के निकला था, इंजीनियर था, तो आई वांटेड टू स्टे कंप्यूटर में बस, और मैं लोगों से ना मिलूं। एंड लकीली आई हैड अ मैनेजर, जो उन्होंने कहा यार तुम टेक्निकल सेल्स में बहुत अच्छे हो, गो एंड मीट पीपल। एंड फिर उन्होंने मेरी ट्रेनिंग कराई, और फिर लीडरशिप की ट्रेनिंग। तो नॉर्मली, मैं ये नहीं कह रहा हूँ सारे लोग, लेकिन नॉर्मली जो टेक्नोलॉजी के लोग होते हैं, दे आर वेरी फोकस्ड ऑन टेक्नोलॉजी, डेटाबेस, फ्रंट एंड, और ज़्यादातर लोग इंट्रोवर्ट्स भी होते हैं। तो दैट्स एन इशू। तो यू नीड टू, अगर आपने बीए बनना है या प्रोजेक्ट मैनेजर बनना है, तो फिर आपको टेक्नोलॉजी के साथ साथ लोगों से मिलना मिलाना, उनकी पर्सनैलिटी को समझना बहुत ज़रूरी है। तो प्रोजेक्ट मैनेजर के लिए बहुत ज़रूरी है। ठीक है, चलिए, तो हम क्या करते हैं, अब ये प्लॉट करते हैं जनाब। अब ये मैंने प्लॉट कर दिया है, दूसरी डायग्राम है। अब ये नाम लिख दिए मैंने। लेटेंट के अंदर दानिश साहब हैं, जवाद साहब हैं, साद साहब हैं, असलम साहब हैं, जफर साहब हैं। अब ये कुछ नाम है, दो दो नाम का मतलब है सैंपल है आपको ना। तब मुझे मालूम है कि जवाद साहब को क्या करना है। जवाद साहब से मीटिंग करते रहना है, महीने में एक दफ़ा या महीने में 2 दफ़ा। ठीक है, और वो चाहेंगे कि उनको पता हो, वो चाहेंगे कि उनको इन्फॉर्मेशन हो क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। बोलते कुछ नहीं है, लेकिन बस आप जाके उनसे 15 मिनट मिल लें, चाय पी लें, और ठीक है। इसी तरह से ये लोगों के साथ अच्छी रिलेशनशिप कैसे रखनी है, इनको सारी डॉक्यूमेंट पहुंच जाए, इनके साथ क्या करना है। ठीक है, ये लोग हैं जो डिफेंडर्स हैं मेरे साथ, इनको सारे इन्फॉर्मेशन पता होना चाहिए, इनके साथ सारी चीज़ें शेयर होना चाहिए। ठीक है, इनके साथ इतना बड़ा मसला नहीं है, लेकिन इन लोगों के साथ, जो लोग डिफेंडर हैं, प्रोमोटर हैं, इन लोगों के साथ मुझे क्लोजली काम करना है। क्लोजली का मतलब है प्रोजेक्ट का स्टेटस पता हो, इनको सारी इन्फॉर्मेशन हो, और ख़ास तौर पर जो लोग मुझे सपोर्ट कर रहे हैं और प्रमोट कर रहे हैं, इन लोगों के साथ सारी इनको टूल्स देना, इन्फॉर्मेशन देना, ये सब होना चाहिए।
एज्यूम करिए इस वाले हाई इम्पैक्ट वाले लोगों में एक आदमी है जो मुझे पसंद नहीं करते हैं और उस प्रोजेक्ट को पसंद नहीं करते हैं, ही इज ए ब्लॉकर। तो मुझे क्या करना चाहिए? तो जब मैं इनएक्सपीरियंस था तो मैं अवॉइड करता था ऐसी पर्सनैलिटीज को कि ये नेगेटिव है, मुझे इनके पास नहीं जाना चाहिए, मुझे इनसे नहीं मिलना चाहिए। देन somebody in my organization taught me, मैंने कहा यार ऐसे दूर रहेंगे तो फिर कैसे ताल्लुकात होंगे, जाएं जाके मिलिए। मैंने कहा सर वो बातें ऐसी करते हैं। कहने लगे कोई बात नहीं, सुन लीजिएगा, लेकिन बहरहाल आप जाएंगे तो टेंशन डिफ्यूज होगी, नहीं जाएंगे तो टेंशन डिफ्यूज नहीं होगी, वो किसी दिन भड़क जाएंगे। तो हफ्ते में एक दफा जाया करें, उनसे चाय पिए और नाक और आंखें और कान और मुंह बंद रखें, मतलब इनकी कोई जवाब ना दें आप। तो दैट रियली वर्क एंड आई यूज्ड टू गो एंड वो तंज करते थे, बातें सुनाते थे, लेकिन बहरहाल वो एक खास उससे ज़्यादा आगे नहीं जा पाए। ठीक है, तो दैट वाज ए गुड टिप जो कि फिर मैं इस्तेमाल करता हूँ कि ताकि, ठीक है, तो ऐसे लोग जो नेगेटिव हैं उनको समझना, उनके एटीट्यूड से समझना और उनको हैंडल करना। ठीक है ना, कहीं आग लगी तो थोड़ा थोड़ा पानी डालते रहे वरना वो भड़क जाएगी बहुत। ठीक है, तो यही होते हैं कि ऐसे लोग, अगर आप उनकी एक्सपेक्टेशन क्या है कि मेरे से आगे मिलेंगे, मुझसे कुछ पूछेंगे, लेकिन उनकी पर्सनैलिटी कि आप उनके पास जाना नहीं चाहते हैं, और तो वो ज़्यादा उनको वो करेगी। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें, छोटी छोटी चीज़ें जो अब इसमें पूरे होते हैं कि हाउ टू मैनेज पीपल, हाउ टू लोगों में अगर कॉन्फ्लिक्ट हो गया तो कैसे सॉल्व करेंगे, लोगों की पर्सनैलिटी, तो पूरे पूरे कोर्स हैं, उस डिटेल में नहीं जा रहा हूँ। द पॉइंट इज कि हम अगर एक सॉरी 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 प्रोजेक्ट हैंडल कर रहे हैं तो हमें लोगों की पर्सनैलिटीज को पता होना चाहिए। जितना हमें पता होगा उतना हम अच्छी तरह से हैंडल कर पाएंगे। दिस इज द पॉइंट। ठीक है, उसकी कुछ टेक्निक्स हैं। तो हमें फिर ये भी आइडेंटिफाई करना है कौन मेरे साथ है, कौन मेरे सपोर्टर है, कौन मेरे ब्लॉकर है। ठीक है, लेकिन एक बात है जो याद रखिए, जब भी आप प्रोजेक्ट करेंगे तो दो तीन चीजें हैं जो आपको देखनी चाहिए। ऑर्गेनाइजेशन की रेडीनेस, अगर ऑर्गेनाइजेशन रेडी नहीं है एज ए प्रोजेक्ट मैनेजर तो आप उस प्रोजेक्ट में आगे नहीं बढ़ेंगे। ठीक है ना, फॉर एग्जांपल मैं एक ऑर्गेनाइजेशन में था, तो अब क्योंकि मैं एक सॉफ्टवेयर हाउस में था, मेरे पास 35-40 लोग थे, हमने अपने आप को आईएसओ सर्टिफाइड करा लिया था। तो हमारे चेयरमैन ने कहा यार हमें भी सर्टिफाइड करा दें, मतलब आईएसओ सर्टिफाइड करा दें। मैंने कहा सर ये बहुत मुश्किल काम है, माइंड सेट है ये। तो तो ऑर्गेनाइजेशन रेडी नहीं थी उनकी आईएसओ के लिए ना वो। तो मैंने कहा भाई ये चीज़ें हैं, अगर आप ये कर लेंगे और लोगों के साथ बैठेंगे तो हो जाएगा, वरना ये नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो ऑर्गेनाइजेशन की रेडीनेस बहुत ज़रूरी है। कल्चर, उनकी थिंकिंग, उनके बिलीव, मतलब काम नहीं, थिंकिंग, बिलीव, ये सारी चीज़ें ज़रूरी हैं, पहली चीज़। फिर दूसरी चीज़ ये है कि जनाब जो कुछ वो क्या नाम है ऑर्गेनाइजेशन है, उनकी जो आपस की रिलेशनशिप है, अगर वो आपस में बनती नहीं है तो एक एक्सटर्नल उनको सही नहीं कर सकता है। ठीक है, ठीक है, तो उसके लिए आपको इंटरनल लोगों का लेना, सारा कुछ करना बहुत ज़रूरी हो जाएगा। अच्छा, ये एक डायग्राम बनती है स्टेक होल्डर आइडेंटिफिकेशन। तो बताने का मकसद ये है कि हम नॉर्मली 2 लेवल तक जाते हैं, यानी डायग्राम कहलाता है सोल्यूशन बनाने वाले, और ये वो लोग हैं जो ऑर्गेनाइजेशन के लोग हैं। तो हम 2 से ज़्यादा निकलते नहीं है, जिसकी वजह से हमें गलती हो जाती है। तो एक्चुअली आपको ये सारे लोग देखने चाहिए, आपकी डिलीवरी टीम, वो लोग जो इफेक्टेड हो रहे हैं, लेकिन ऑर्गेनाइजेशन का एंटरप्राइज कैसे कनेक्ट होगी, और अल्टीमेटली वो लोग जो इससे यूज टू हो रहे हैं या कुछ इफेक्ट ले रहे हैं, कुछ कर रहे हैं। तो अगर ये सारे कम्पैक्ट कंपोनेंट्स को आप समझेंगे तो आप अच्छी तरह से समझ पाएंगे। ठीक है, तो पता नहीं मैंने आपको नादरा वाली एग्जांपल दी थी या नहीं दी थी, आप ही को दी थी या मैंने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, हैव आई गिवन द एग्जांपल ऑफ द नादरा सॉफ्ट प्रोजेक्ट, याद है? दी थी सर आपने शायद। हाँ बस, तो उसमें समझ लीजिए कि उसमें कहीं एक स्टेक होल्डर माइनस हो गया था। अच्छा, ये लेस देन अ मिनट है, अभी है, आपको लॉग इन करना पड़ेगा। तो इसमें सारे स्टेक होल्डर्स को आइडेंटिफाई नहीं करेंगे तो आपको इम्पैक्ट मिलेगा, आप हर्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो ये है आपकी